ये अक्सर लोग झूठी शिकायतों से बहुत परेशान हो जाते हैं। अक्सर होता क्या है कि बेचारा पीड़ित ही कानून के शिकंजे में फंस जाता है, न्यायालय की चौखट पर बार बार एड़िया रगड़ने को मजबूर हो जाता है। झूठी एफआईआर, झूठी कंप्लेन का शिकार होकर के कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद घर मकान सब छोड़ करके कहीं और जाने को मजबूर हो जाते हैं। किसी ताकतवर व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत और पैरवी और पुलिस द्वारा दी गई प्रताड़ना से परेशान होकर के इंसान घुटने पर बैठ जाता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आप इस तरीके की झूठी शिकायत करने वालों को सबक सिखा सकें, उसी विषय पर आपको सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में मैं अवेयर करने आया हूं। 2 विषय पर आपको मैं जागरूक करने आया हूं। अगर इन 2 चीज़ों पर आप ध्यान दे लेंगे तो निश्चित रूप से जो झूठी शिकायत करने वाला इंसान है वो 1000 बार ये सोचेगा कि उसने आपके साथ गलत करके ठीक नहीं किया। देखिए, अक्सर ये होता है कि कोई ताकतवर व्यक्ति, कोई धनवान, कोई बलशाली, कोई अपराधी व्यक्ति किसी को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए ज़बरदस्ती उसके ऊपर फेक एफआईआर, फेक कंप्लेन वगैरह करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति सीधा साधा बेचारा मासूम है, जो खुद पीड़ित है, वो उस अपराधी द्वारा की गई इन सारी हरकतों की चपेट में आ जाता है और फिर परेशान होकर के घुटने टेक देता है, उसकी बात मान लेता है या जगह छोड़ करके भाग जाता है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। आप भागेंगे, कहीं और जाएंगे, कहीं और आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे, तो क्या आप पूरी दुनिया छोड़ करके तो कहीं चले नहीं जाएंगे? न जान देना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है और भी लोग हैं और ज़िंदगी आपकी है। अगर कोई दूसरा आपको प्रताड़ित कर रहा है तो आपके पास भी हथकंडे होने चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार का कभी भी कोई फेक ट्रायल अगर चल रहा है, आपको लगता है कि आप उसमें फंस गए हैं, आपको लगता है कि यार झूठी चीज़ें पेश करके कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है लगातार, या आपको ज़बरदस्ती प्रताड़ित कर रहा है, तो देखिए, इधर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं जिनमें इस बात को क्लेरिफाई किया गया कि झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति भी अब जेल जाएंगे। तो आप कम से कम इतना ज़रूर करिए कि आपके खिलाफ जो भी शिकायत हुई, जो भी मुकदमा चल रहा है, जो भी एफआईआर हुई, जो भी ट्रायल चल रहा है, आप उस फर्जी मुकदमा करने वाले के खिलाफ आपके पास जो सबूत हैं उनको बहुत ज़्यादा संभाल कर, बटोर कर, कलेक्ट करके रखना शुरू कर दीजिए। और अगर उस व्यक्ति ने दौरान विचारण न्यायालय के सामने किसी प्रकार का कोई झूठा सबूत पेश किया है जिससे आपको लगता है कि अरे यार ये तो खुले तौर पे इसने गलत डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, तो एक 340 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत आप तुरंत एक काउंटर अटैक करिए उसके ऊपर उसी केस में, और एक कंप्लेन का ड्राफ्ट तैयार करके अपने वकील साहब के माध्यम से और 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन एक मूव कर दीजिए। इसमें यह होता है, 340 का मैं सरल शब्दों में अर्थ बता दूं कि अगर न्यायालयिक कार्यवाही के दौरान कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी न्यायालय के समक्ष झूठे एविडेंसेस, गलत दस्तावेज, फर्जी कूट रचित दस्तावेज या गलत साक्ष्य, न्यायालय को गुमराह करने वाले, भटकाने वाले कोई सबूत पेश करता है ऑन एफिडेविट, तो न्यायालय स्वतः उसके ऊपर एफआईआर उसी केस में लिखा देगी जो केस उसने किसी दूसरे के ऊपर किया था, चाहे वो सिविल मुकदमा हो। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बाउंडेशन किसी केवल क्रिमिनल केस के नहीं, सिविल मुकदमा भी अगर हो तो भी 340 सीआरपीसी वहां पर लाई करेगा, वहां पर उसका मुकदमा दाखिल किया जा सकता है, कंप्लेन की जा सकती है उस फर्जी मुकदमा करने वाले के ऊपर, और चाहे अगर वो क्रिमिनल मुकदमा हो तो उसमें भी 340 सीआरपीसी का प्रोविजन लाई करेगा। और इसी प्रकार से एक तो ये उपचार हो गया। इसमें आप ये मान लीजिए कि झूठा मुकदमा करने वाला बीच मुकदमा छोड़ के भैया भागता नजर आएगा। ये मेरा खुद ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब ये मैंने खुद ट्राई और टेस्ट करके देखा है। ये मेरा खुद का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है कि इस तरीके के मामले में आदमी मुकदमा छोड़ करके भागता नजर आता है अगर फर्जी मुकदमा किसी ने किया है किसी को परेशान करने के लिए। दूसरा विकल्प, आप उस व्यक्ति के ऊपर जिसने आपको कभी परेशान किया, जिसने आपके ऊपर फेक मुकदमा किया, एक मानहानि का मुकदमा भी जरूर तैयार करके रखिए। उस व्यक्ति से अपने हैसियत के मुताबिक जो भी आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी आई उस मुकदमे के चलते, जो फर्जी मुकदमा आपके ऊपर किया गया था, जो भी आपको परेशानी झेलनी पड़ी, जिसमें आप बाद में दोषमुक्त हो गए, छूट गए, या कोर्ट से आपको राहत मिल गई और आपको लगा कि यार मेरी ज़िंदगी के इतने साल इसने बर्बाद किए, इतना समय बर्बाद किया,
तो आप उस व्यक्ति को यूं ही मत छोड़िए, उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा ज़रूर करिए, ज़रूर उसके ऊपर डिफेमेशन का सूट करिए और हर्जाना वसूल करने के लिए भी एप्लीकेशन ज़रूर मूव करिए कि आपका इतने वर्षों में इतना नुकसान हुआ, इतना वकील साहब को दिया, इतना न्यायालय में खर्च हुआ, इतना कोर्ट फीस में खर्च हुआ, इतना आपके आने जाने में खर्च हुआ, इतना आपकी कमाई वगैरह जो आप करते, जो आपका कीमती समय बर्बाद हुआ, उसकी बर्बादी हुई। ठीक ठाक अमाउंट, एक बढ़िया अच्छा हर्जाने की धनराशि इम्पोज करते हुए उस झूठा मुकदमा करने वाले व्यक्ति के ऊपर करिए, ताकि उसको ये पता चले कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की थी किसी एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके। धन्यवाद।